audio jungle. हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। विषय है रोहतास नगर में आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी घोषित किया और सभी चाहते हैं कि ये प्रत्याशी बदले और पुनर्विचार करके सोच विचार करके पार्टी अपना प्रत्याशी पुनर्घोषित करे कि सरिता को 2015 में क्षेत्र की जनता ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया था, लेकिन उसके बाद 5 साल तक इस लड़की ने जो लोगों की उम्मीदें थी, जन आकांक्षाएं थी, उन पे तुषारापात किया और क्षेत्र में कुछ नहीं काम किया। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता सब नाराज है। एमएलए की भी अपनी ड्यूटी होती है, एमएलए लोगों से मिले, उनकी बातों को सुने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार तक पहुंचाए और उनको हल करे। लेकिन सरिता बहन ये काम नहीं कर पाई, ना लोगों से मिला और ना लोगों की प्रॉब्लम्स को उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करी। 30 युवा लड़के ऐसे थे जो कार्यकर्ता के नाम पर सरिता भाड़े पे लाई थी। 30 युवा, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने गोपाल राय जी की गाड़ी को एस्कॉर्ट किया और कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया, उनको भाड़े पे लिया हुआ था। और ज्यादातर जो कार्यकर्ताओं के नाम पर महिलाएं, बच्चे, उनको इकट्ठा करा हुआ। मेरे 2 सुझाव हैं केजरीवाल जी के लिए। नंबर 1, 10 में से 1 सीट कम से कम ओबीसी समाज को दें और उसके लिए हमारी प्राथमिकता है रोहतास नगर विधानसभा। और हारी हुई सीट मांग रहे हैं हम, जिसपे पार्टी बुरी तरह हारी हुई है। 2015 के बाद से कोई भी चुनाव नहीं जीती, हम उसके लिए 1 सीट ओबीसी समाज के लिए मांग रहे हैं। दूसरी, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम धर्मवीर पांचाल है और मैं रोहतास नगर विधानसभा का पूर्व महामंत्री रहा हूँ। 2015 में सरिता सिंह को टिकट दिया, वो जीती। इस जीतने के बाद सरिता सिंह ने क्षेत्र में कोई भी एक नया काम नहीं किया। सरिता सिंह जी ने इतनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही, चापलूसी और अपनापन बनाया हुआ है। पार्टी में संगठन नाम की चीज खत्म है। इसीलिए हम हाईकमान को, केजरीवाल जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में अच्छा नेतृत्व दें। और इसके बाद हम केजरीवाल जी को यह भी ध्यान में आकर्षित कर रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा विरोध बाहरी व्यक्ति है। उस समय वो आपकी लहर थी, जीत गई, आज ये हारी पड़ी है, कोई संगठन में मजबूती नहीं है। केजरीवाल जी को हम ये चाहते हैं 70 की सीट 70 की 70 जिताएं और उसमें ये रोहतास नगर की सीट है ये हारी हुई है। हम ये नहीं चाहते केजरीवाल की 69 सीटें हों। हम इस सीट को भी किसी नए चेहरे को पार्टी अपना वो उम्मीदवार बदले। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी और नमस्कार करूंगी, ठीक है। और मेरा नाम बबीता है, रोहतास नगर विधानसभा से एक छोटी कार्यकर्ता हूं, जिसमें कोई पद नहीं है, मेरा कुछ नहीं, लेकिन निस्वार्थ होकर के मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूं 2017 से, जो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन अब भी आकर के जो मैंने जितना भी डोर टू डोर सर्वे किया है उसमें निकल के जो आया है जनता से, वो भी मैंने आप इन्होंने भी शायद रख दिया, मैं भी एक बार बता देती हूँ आपको कि जनता ये सरिता दीदी से बहुत ज़्यादा नाराज है। अब हमने जब देखा कि भाई पहले वो 2015 में जो जीती थी, सिर्फ उनको वोट नहीं मिली थी, केजरीवाल जी कल भी थे और केजरीवाल जी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या है कि केजरीवाल के फेस पे वोट मिला था, कार्य उन्होंने विधायक दिया यहाँ का, लेकिन विधायक ने कोई काम नहीं किया। बैठते ही उन्होंने 3 साल वो सीट पे ही ले ली थी, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं लोगों को लेके जाती थी जो मुझे नहीं मिलते थे, मुझे सुनने के लिए मिलता था, लेकिन फिर उनको दोबारा टिकट दिया गया, वो हार गई। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी सीट रोहतास नगर विधानसभा की बची रहे और ये हमारी सीट में कोई भी कैंडिडेट पार्टी खड़ा कर देती है, हम उनके साथ में काम करेंगे और ये सीट हमारे यहाँ पे आके मतलब आम आदमी पार्टी का ही विधायक बने, हम ये चाहते हैं। दिल्ली में हमने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, वहाँ स्वर्ण समाज के संगठन में और स्वर्ण समाज के आदमी मंत्री बनते हैं और स्वर्ण समाज के आदमी एमएलए एमपी बनते हैं। एक भी ओबीसी को, मतलब शेड्यूल कास्ट को प्राथमिकता है, मुसलमानों को प्राथमिकता है, लेकिन ओबीसी का ऐसा बुद्धू समाज है, कोई बुरा भी मत मानना, कि वो अपनी मांग के लिए डोलता ही नहीं। हमारा मतलब है
दिल्ली में अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम रखते हैं तो 6% 60% से 42 आदमी उम्मीदवार ओबीसी के होने चाहिए। हम 87 के नहीं, हम ओबीसी के जो लड़ाई लड़ रहे हैं 100 में से 42, 70 में से 42 होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की नीति से 27% दिया है उससे भी हमारे 18 आदमी दिल्ली के अंदर ओबीसी के उम्मीदवार होने चाहिए। अगर हमारे समाज को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हम सोन समाज के 6-7 ठाकरों को और 8-7 बनियाओं को और 15-20 ब्राह्मणों को हम अपने ऊपर नहीं ला देंगे। आम आदमी की सरकार ना रही, ये तो लंबरदार उन्हीं मलाईदार खाने वालों लोगों की रही। अभी दिल्ली में राज्यसभा में 3 सीट लिख रही थी लोकसभा के लिए, एक मुसलमान को दी जाती, एक ओबीसी को दी जाती और एक एससी को दी जाती, तो मानते ये आम आदमी पार्टी है। फिर वहां से पंजाब से 5 सीट लिख रही, 5 सीट लिख रही, 5 पे एक भी ना। पंजाब का 34% शेड्यूल कास्ट है, पंजाब के शेड्यूल कास्ट ने 34% वोट दिया। क्या एक राज्यसभा से लिया गया? 5 के 5 वो अदर कास्ट के राज्यसभा के सदस्य भेज दिए। केजरीवाल बहुत बढ़िया हमें पागल बना रहा है, आम आदमी पार्टी लेकिन